बच्चों, पिछले टर्म पर हमने अंग्रेजी में आपको नाउन के बारे में बताया था। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन के पांचों भेद बताए थे। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश में प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ सर्वनाम होता है, जैसा कि इसके दोनों के विच्छेद करने से पता चलता है जो सबका नाम हो। जैसे किसी का नाम है रमेश, उसने अपने लिए प्रयोग किया मैं। कोई लड़का है रमेश, एक थर्ड पर्सन के लिए कोई कहता है वाह, लड़की के लिए कोई कहता है वाह। इसी तरीके से सामने वाले को जब कोई व्यक्ति कहता है कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो वो तुम के लिए प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं जो नाउन के बदले में शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में सबसे पहले हम आते हैं, जब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आते हैं तो पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम तीन रूपों में, तीन इसके वो हो जाते हैं, रूप हो जाते हैं, जैसा कि, और ये तीनों पर्सन पर आधारित हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, वी, ये आपका नॉमिनेटिव केस में हो गया। और आप इसके पॉजिटिव केस में चलेंगे, माई, माइन, अवर, अवर्स। और आप इसके ऑब्जेक्टिव केस में चलेंगे, मी, अस। ठीक इसी तरीके से जब थर्ड पर्सन में चलेंगे तो इसमें ही, सी, इट, दे, ये सब आते हैं। ही, सी, इट एक वचन प्रोनाउन है, जबकि दे बहुवचन थर्ड पर्सन में प्रोनाउन है। ही का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हिज और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हिम। और सी का होगा पॉजेसिव केस, आपका होगा हर और हर्ष, और उसका होगा हर्ष। और थर्ड पर्सन में जब आप बहुवचन में चलेंगे दे, तो उसका होगा दे, दियर, दियर्स और देम। इसी तरीके से इट का होगा इट, इट्स और इट। ध्यान दीजिए, ये सब जितने आप देख रहे हैं इसमें आपके तीनों पर्सन आ गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आई मतलब मैं या मैंने, वी का मतलब हम लोग, हम सब। इसी तरीके से इनका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा, माई माने मेरा, माइन माने मेरा, मी माने मुझे, मुझको, और माने हमारा, अस माने हमें, हमको, हम लोगों को, हम सबको। इसी तरीके से ही का मतलब वह, उसने, और हिज का हुआ उसका, उसकी, उसके, और हिम का हुआ उसे या उसको। इसी तरीके से सी का भी हुआ हर और हर। सी का मतलब हुआ वह या उसने, हर उसका, उसकी, उसके, और हर इसका ऑब्जेक्टिव केस उसको या उसे। इस तरीके से आपके जितने बताएंगे, आई, बी, यू, ही, सी, इट, अवर, अस, दियर, देम, हर, हर्ष, हिम, हिज आदि, ये सब आपके तीनों प्रोनाउन में आ गए। कहने मतलब पर्सनल प्रोनाउन में आ गए। और तीनों ये जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, यानी व्यक्तिवाचक जो है, ये व्यक्ति से ही संबंधित है, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हो गई। अब इसका उदाहरण लीजिए, जैसे फर्स्ट पर्सन में चलिए हम देखते हैं, आई रीड माई बुक। आई यहां आपका प्रोनाउन है और वो भी फर्स्ट पर्सन है। जैसे मेरा नाम रमेश है, मैं अपने मित्र से कहता हूं मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ता हूं। आई रीड इंग्लिश दिस टाइम। यहां रमेश के स्थान पर आया आई, और आई आपका हो गया नॉमिनेटिव केस, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब इसके अगर हम और उसमें चले, आपके पॉजेसिव केस में चले, आई रीड माई बुक डेली, मैं अपनी पुस्तक रोज पढ़ता हूं। यहां पर माई आपका पॉजेसिव केस है और ये आई नॉमिनेटिव केस से निकला है, और ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत है। ठीक इसी तरीके से आई टीच यू इंग्लिश डेली, मैं तुम्हें रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो यहां पर आई आपका नॉमिनेटिव केस है, टीच वर्ब है, यू तुम्हें पढ़ाता हूं, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया।
यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और यू का नॉमिनेटिव केस भी यू होता है। लेकिन जब नॉमिनेटिव केस में होगा तो तुम या तुमने होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, तुम सबको ये होगा। तो आई टीच यू इंग्लिश डेली, मैं तुम्हें रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन मुझे फर्स्ट पर्सन में पहले बताना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में जैसे है यू टीच मी इंग्लिश डेली, तुम मुझे रोज अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो आई का नॉमिनेटिव केस हमने बताया। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस देखिए, यू टीच मी इंग्लिश डेली, तुम रोज मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हो। मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है जो आई से निकला है। ठीक इसी तरीके से अब इसका पॉजेसिव केस भी देख लीजिए। आई रीड माई बुक डेली, मैं अपनी पुस्तक रोज पढ़ता हूं। यहां बुक से पहले माई का प्रयोग हुआ है, माई आई से निकला है और ये पॉजेसिव केस है, मैं अपनी पुस्तक रोज पढ़ता हूं। फिर और चलिए, इसका प्रयोग एक तरीके से और हो सकता है, दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। यहां पर माइन भी पॉजेसिव केस है और नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आई से निकला है। ठीक इसी तरीके से आप सेकंड पर्सन में चलिए, यू रीड योर बुक, यू यहां पर आपका नॉमिनेटिव केस में है और सेकंड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन है। यू टीच योर सन, तुम अपने लड़के को पढ़ाते हो, तो यहां पर आप देख रहे हैं यू नॉमिनेटिव केस में है, योर सन, योर आपका पॉजेसिव केस में है और सन आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी तरीके से अब आप वो आ जाइए कि जिसमें हम यू का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में देख लें। जैसे ही टीचेज यू इंग्लिश डेली, वह तुम्हें रोज अंग्रेजी पढ़ाता है। वास्तव में यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है जो यू से निकला है, यू यहां करता नहीं है। नॉमिनेटिव केस तभी होगा जब ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कर्ता का काम कर रहे होंगे, ना कि पॉजेसिव केस का या ऑब्जेक्टिव केस का। अब आप आ जाइए थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में आपके चार प्रोनाउन है, जैसे ही, सी, इट और दे। तो ही, सी, इट ये एक वचन के सर्वनाम है और दे बहुवचन का। देखिए ही का नाम, ही किसी व्यक्ति के बदले में ही प्रयुक्त होगा जो कि पुरुषवाचक होगा यानी पुल्लिंग होगा, तो और ही से निकलेगा हिज। हिज आपका पॉजेसिव केस होगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, उसे या उसको। ठीक इसी तरीके से सी का देख लीजिए, सी नॉमिनेटिव केस है, हर उसका जो है पॉजेसिव केस है और हर उसका फिर ऑब्जेक्टिव केस है। हाँ, एक और भी होता है, हर्ष भी होता है, लेकिन ये तब होता है जब थोड़ा वाक्य का प्रयोग भिन्न हो जाता है। जैसे दैट बुक इज हर्ष, ये पुस्तक उसकी है। यहां पर हर्ष पॉजेसिव प्रोनाउन में है। इसी तरीके से इट किसी बेजानदार चीज, वस्तु के लिए या जानवरों के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बार हम उसके पहले नाउन का प्रयोग कर चुके होंगे। जैसे हम कहें कि, या डायरेक्ट ही प्रयोग हो सकता है, इट इज माई हॉर्स। अब इट यहां हॉर्स के बदले में आया है, यह मेरा घोड़ा है। इट यहां जानवरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इट इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। इट इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। ठीक है, इट इज माई कॉपी, ये मेरी कॉपी है। इट यहां पर नॉमिनेटिव केस है, लेकिन जब हम पॉजेसिव केस में इसके चलेंगे तो हो जाएगा इट्स, जिसका अर्थ होगा अपना, अपनी, अपने। फिर इसी का जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चलेंगे तो फिर हो जाएगा इट, जो नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन इसका अर्थ यह इसने नहीं होगा, क्योंकि इट जब नॉमिनेटिव केस में होगा तो यह होगा, इसने होगा, लेकिन जब इट ऑब्जेक्टिव केस में होगा तभी होगा इसे, इसको। इसी तरीके से आपका एक और बचा है ये पर्सनल प्रोनाउन में दे। दे थर्ड पर्सन में बहुवचन का सब्जेक्ट है। दे माने होता है वह सब, वह लोग, उन्होंने, वह सब इत्यादि, उन लोगों ने। लेकिन जब दे को हम पॉजेसिव केस में देखते हैं तो दियर हो जाता है, जिसका अर्थ होता है उनका, उनकी, उनके। मान लीजिए हम जैसे कहते हैं उनकी पुस्तक, उनके भाई, ठीक है, उनकी पुस्तकें, उनकी, हाँ, उनके सामान। तो ये जो बाद में शब्द जुड़ता है ये उसके अनुसार जुड़ता है। अगर स्त्रीलिंग में शब्द है, पुस्तक है, तो हम कहेंगे उनकी पुस्तक। पुल्लिंग में है तो हम कहेंगे कि
उनका भाई, हम ये नहीं कहेंगे कि उनके भाई। बहुवचन भाई है, कई भाई हैं, तो हम कहेंगे उनके भाई। बहनें हैं तो उनकी बहनें। तो ये हिंदी में अगर हम आप जब चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इससे जुड़ता है पजेसिव केस से, उनका, उनकी, उनके से, वो एक वचन में है, स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है, पुल्लिंग में है, बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, या बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में। इसका हमें ध्यान देना होता है। तो जैसे हम थर्ड पर्सन में दे की हम बात कर रहे थे, दे रीड देयर बुक, वह अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। दे यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, वह या वह लोग अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक। और देयर बुक यहाँ पर देयर शब्द जो है वो पजेसिव केस है, जो दे से ही निकला है। ये संबंध प्रकट करता है पुस्तक पर। किसकी पुस्तक? अपनी पुस्तक। वह अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। राम उन लोगों को रोज अपना विषय गणित पढ़ाता है। राम टीचेस देम हिज सब्जेक्ट इंग्लिश डेली। अब यहां पर देम जो आया वो दे का ऑब्जेक्टिव केस है। दे का ऑब्जेक्टिव केस जब हुआ तो हो गया उन लोगों को, क्योंकि दे थर्ड पर्सन में बहुवचन है, ही सी इट एक वचन ही है, वो एक नहीं कई हैं। राम उन लोगों को अपना विषय गणित पढ़ाता है, तो राम टीचेस देम हिज सब्जेक्ट इंग्लिश, इसीलिए राम के अपने के लिए हिज आया है, और जो ऑब्जेक्टिव केस दे का देम है उनके लिए देम आया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं दे नॉमिनेटिव केस हुआ, देयर पजेसिव केस हुआ, देयर्स भी पजेसिव केस हुआ, और देम ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब देयर्स का प्रयोग देख लीजिए। देयर्स का प्रयोग इस तरीके से भी हो सकता है, दीज बुक्स आर देयर्स, ये पुस्तकें उनकी हैं। तो देयर्स यहां आपका इस तरीके का भी पजेसिव केस में प्रयोग होता है कि जब जो चीज होती है उसको हम बाद में रखते हैं। ये आपका पजेसिव केस हो गया, और ये आपका अब डिफाइन हो गया। जो हमने बताया था वो है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के तीन भेद, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपका समाप्त हुआ। अब आप आइए दूसरा इंट्रोगेटिव पर्सन। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पर्सन नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी वह प्रोनाउन जो किसी संज्ञा के बदले में संज्ञा के स्थान पर प्रश्न करने का काम करे। जैसे कहें, हम कहें कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो वास्तव में तुम पर ही प्रश्न किया गया है, तुम कौन हो। तो अब आप देखिए, या मान लीजिए हम तुम कह रहे हैं, लेकिन तुम का कोई नाम तो होगा ना, बल्कि और तुम कोई व्यक्ति है। तो ध्यान दीजिए कि तुम कौन हो। अगर मान लीजिए कि उत्तर में आया मैं रमेश हूं, इसका मतलब रमेश के स्थान पर प्रश्न किया गया हूं, इसलिए हूं यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। ध्यान दीजिए कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, WH वर्ड हैं, व्हाई, व्हाट, हु, हुज, हूम, व्हाई, और जितने भी आएंगे, हाउ, हुम, ये सब के बाद तुरंत क्रिया आनी चाहिए। क्योंकि अगर इसके बाद क्रिया ना करके कोई नाउन आ जाएगा तो ये आपका भाग जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। तो इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एक खास विशेषता है कि इन इंट्रोगेटिव WH वर्ड के बाद तुरंत क्रिया आनी चाहिए, और तुरंत क्रिया यहां पर है आर। हु आर यू, तुम कौन हो। तो तुम जो भी व्यक्ति है उस पर, वो कोई व्यक्ति है, नाउन है, और उसके स्थान पर प्रश्न कर लिया गया हु, इसलिए हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। व्हिच इज योर पेन, तुम्हारी कौन सी कलम है। ध्यान दीजिए, तुम्हारी कौन सी कलम है, तो अब ये पूछ रहा है कौन सी, तुम्हारी कलमों में से कौन है। कौन का मतलब कौन सी कलम है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इसको ऐसा कर देते कि व्हिच पेन इज योर, तब वाक्य गड़बड़ हो जाता, क्योंकि व्हिच पेन, व्हिच तब विशेषता बताने लगता पेन का, और सीधे व्हिच भाग जाता इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। इसीलिए हमने जो बताया है कि इन इंट्रोगेटिव वर्ड WH वर्ड के बाद तुरंत क्रिया आना चाहिए, और वो क्रिया आ भी रही है। व्हिच इज योर पेन, तुम्हारी कौन सी कलम है। ध्यान दीजिए, यहां पर ये भी पजेसिव केस है, योर। और इसी वाक्य में इस तरीके से भी कह सकते हैं व्हिच पेन इज योर्स, तब यहां पर व्हिच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यही आपको ध्यान देना है। इसीलिए वाक्य ऐसा नहीं लिखा गया, लिखा जा सकता है। अगर हम इस वाक्य को ऐसा कर दें कि व्हिच पेन इज योर्स, तब यहां योर्स आएगा, योर नहीं रह जाएगा, लेकिन तब ये एडजेक्टिव हो जाएगा व्हिच,
इसलिए जो मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव WH वर्ड के बाद क्रिया आना आवश्यक है, तभी इंट्रोगेटिव ये वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, वो सही। आगे देखिए, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब देखिए यहां तुरंत सहायक क्रिया डू आई है, व्हाट तुरंत इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद, तुम क्या चाहते हो, जो चीज चाहते हो। मान लीजिए उत्तर में आप कहें, कोई कहता है कि तुम क्या चाहते हो, और आपने उत्तर दिया मैं एक पुस्तक चाहता हूं, तो जो चाहते हो जिस पर प्रश्न किया गया, किस पर किया गया, पुस्तक पर, इसलिए व्हाट यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अब आगे आप चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक या प्रदर्शन जिसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है डेमो, आधा ही हम लिखते हैं, तो वो प्रदर्शित करता है, इंगित करता है, संकेत करता है। और ऐसे आपके 3-4 ही हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ध्यान दीजिए, दिस एक के लिए नजदीक के लिए प्रयुक्त होता है, दैट एक के लिए दूर के लिए प्रयुक्त होता है, दीज नजदीक बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, और दोज दूर बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए, दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है। जब कोई वक्ता ऐसा कहता है तो उसके कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास ही जो ये पेन है, संकेत कर रहा है वो मेरे नजदीक है। लेकिन जब मैं इसी को कहता हूं कि दैट इज योर बुक, वो तुम्हारी पुस्तक है, तो वक्ता जो कह रहा है वो उससे पुस्तक दूर है। इसी चीज को आप बहुवचन में भी देख लीजिए, यहां दिस था, आप बहुवचन में कीजिए, दीज आर माई पेन्स, ये मेरी कलमें हैं, और हो जाएगा दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी पुस्तकें हैं। इस तरीके से आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी खत्म हुआ। बच्चों, मैंने आज तक यहां पढ़ाया, अगर अब इससे आगे पढ़ाते हैं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका शेष भाग हम अगले टर्म पर पढ़ाएंगे। इसके 4 भाग और हैं, कुल मिलाकर के प्रोनाउन के 8 ही प्रकार हैं, जिसमें 4 का हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया, 4 शेष हैं नेक्स्ट टर्म पर।